गाथा नंबर 58 उसको पढ़ते हैं। उक्कसठिदि बंधो समय जुदावली दुगेण परिहीणो ओक्कड्डिदम्मि चरिमे ठिदिम्मि उक्कसणे खेवो। अब आवली तो बढ़ गई है, अति स्थापना तो हो गई है एक आवली, अब आवली नहीं बढ़नी है। हमने कहा ना एक आवली से ज़्यादा अति स्थापना नहीं होती है। तो अब क्या होगा, जैसे 23वें तक हमने क्या करा, 16 अति स्थापना हो गई और 6 निक्षेप हो गए। अब जब हम 24वें निषेक का अपकर्षण करें तो क्या बढ़ना चाहिए, निक्षेपण, है ना। 16 गैप रखना है, अति स्थापना रखना है और निक्षेपण जो है वह बढ़ेगा, वही बताते हैं यहाँ पे। उक्कसठिदि बंधो समय जुदावली दुगेण परिहीणो ना, अंतिम स्थिति के जो निषेक है उसका अपकर्षण करने पर एक समय अधिक 2 आवली से हीन उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। ऐसा करते करते जो है निक्षेप इसी में ही देख लेते हैं ये वाला जो डायग्राम है। तो यहाँ पर जो 24वां लगाते हैं हम, यदि है ना 24वां जो है उसके लिए निक्षेप कितना हो जाएगा, 7 समय का। अति स्थापना कितनी हो गई, 16। अब 16 वो तो फिक्स हो गई है, तो अब जो निक्षेप है कितने द्रव्यों, कितने निषेकों में द्रव्य को बांटेंगे, तो अब एक और बढ़ गया। फिर 24 के बाद में क्या आया, 25वां आया। तो 25वें वाले का जब द्रव्य का अपकर्षण करेंगे तो एक आवली छोड़ना है ना। तो 24 से लेकर के नीचे के जो 16 निषेक हैं उनकी अति स्थापना हो जाएगी। तो 1 से लेकर 8 तक क्या हो जाएगा, निक्षेप हो जाएगा। अब क्या करना है, एक एक निक्षेप बढ़ाते जाना है। तो कब तक बढ़ेंगे, कितना होएगा, कितना बढ़ा सकते हैं भाई, उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है ना वहाँ तक हम अपकर्षण कर सकते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला निषेक है उसका हम अपकर्षण करेंगे तो क्या होगा, उसके नीचे के 16 निषेक जो है उसको छोड़ दो, एक अति स्थापना वाली छोड़ो और बाकी के सारे निषेक जो है उसमें क्या जाएगा, द्रव्य जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने 2 ही आवली ली है, लेकिन एक्चुअल में हम कर्म की स्थिति लेंगे। जैसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर से लेकर के है ना सबसे ऊपर का जो निषेक उसका अपकर्षण करेंगे तो नीचे कितना जाएगा, निक्षेप मैक्सिमम कितना जा सकता है? कौन बताएगा? सौम्या बताओगे आप? भाई एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, आंसर सही आए नहीं है उसको हम नहीं देख रहे हैं कि भाई हमने निक्षेप बढ़ाते जा रहे हैं। हम अति स्थापना एक आवली फिक्स हो गई और अब ऊपर जो है हमारे द्रव्य अपकर्षण करने के जो है हम ऊपर 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 लेते जा रहे हैं, ऊपर के निक्षेपों से निक्षेपण कर रहे हैं नीचे अपकर्षण करके। तो जो निक्षेप है वो बढ़ रहा है ना, 6 से 7 हुआ, 8 में दिया, 9 में दिया, 10 में दिया, 11 में दिया, 12 में दिया, ऐसे हम निक्षेपण जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अब क्या निकालना है कि मैक्सिमम हम कितना निक्षेपण कर सकते हैं, मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो निषेक हैं उनमें वो निक्षेपण होगा मैक्सिमम। तो कितना होना चाहिए कि भाई जितनी उत्कृष्ट स्थिति है उसमें एक आवली कम कर दो अति स्थापना की, बस हो जाएगा। एक आवली और कम करना पड़ेगी। क्यों कम करना पड़ेगी? एक समय कम करना है, किसी ने बोला एक समय कम करना है, किसी ने बोला एक समय एक आवली, कोई बोल रहा है 2 आवली ना। तो क्या है उसको हम समझते हैं यहाँ पे, वही यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि उत्कृष्ट निक्षेपण, अभी क्या निकाला हमने, जगन्य निक्षेप और जगन्य अति स्थापना, है ना। जगन्य निक्षेप कितना निकला,
आवली का 1/3 + 1, है ना, ऐसा किया। और जगन्य अति स्थापना कितनी निकली? 2/3 आवली, ठीक है। फिर उत्कृष्ट आवली अति स्थापना कितनी निकली यहाँ पे? 1 आवली। अब निक्षेपण बढ़ रहा है, तो वो निक्षेपण बढ़ बढ़ करके कितना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब कितने तक में हम द्रव्य देंगे अपकर्षित करके, तो वो यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा निक्षेपण निकालना है तो सबसे ज़्यादा स्थिति लेनी पड़ेगी। भाई एक कोड़ा कोड़ी सागर का आप अपकर्षण करोगे तो उसमें एक आवली छूटकर ही नीचे में जाएगा, है ना। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के सबसे ऊपर वाले का निक्षेपण करोगे आप अपकर्षण करने होगे तो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे हमको, है ना। तो जितनी ज़्यादा कर्म की स्थिति होगी तो निक्षेपण हमको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो अब सब कर्मों में सबसे बड़ा कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म, है ना। उसकी हम स्थिति लेंगे 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब वो जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसी ने स्थिति बांधी और उसका अब क्या करना है? हमको अपकर्षण करना है। तो उसी समय हो सकता है क्या? उसी समय हो सकता है क्या? नहीं, है ना। क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए नियम आता है कि जिस समय जीव ने नवीन कर्म का बंध किया, है ना, उसमें आबादा पढ़कर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको एक आवली तक कुछ नहीं हिला सकते, उसका नाम है अचलावली, है ना, बंधावली, अचलावली। तो जो उसने बांधा उसके एक आवली तक उस द्रव्य को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे हम बाहर से आए अभी चल करके और आते से ही बोले कि भैया तुम ये काम कर दो, ऐसा कर दो, तो हम क्या बोलते? थोड़ी देर रुक जाओ, सांस लेने दो है ना, अभी मेरे को थोड़ी बैठने दो, पानी पीने दो, फिर बताता हूँ मैं, है ना। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि जो पापा रहते हैं वो घर आते हैं काम से छूट के और बच्चा जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पापा के पैर पे लग जाता है, पापा पापा ये कर दो वो कर दो, तो पापा क्या बोलते हैं? बैठ जा, मेरे को बैठने दो थोड़ी देर, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो पत्नी है वो बोलती चलो तुम आ जाओ जल्दी से, मैं चौका निपटाती हूँ, तुम खाना खा लो, तो क्या बोलते? अभी मेरे को 5 मिनट रुक जाने दो। तो वो अचलावली जो है वो जो अपन यहाँ एग्जाम्पल में 16 समय ले रहे हैं, तो उतना समय आपको निकालना पड़ेगा। मतलब अपकर्षण, उत्कर्षण, है ना, उदीर्णा, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता एक आवली तक। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है? 1000 समय, 70 कोड़ा कोड़ी की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पर? 1000 समय उत्कृष्ट स्थिति बांधी है। तो उस 1000 के निषेक का हमको उत्कृष्ट निक्षेपण निकालना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको वेट करना पड़ेगा। अपकर्षण करने के लिए वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करेंगे? एक आवली जितना वेट करेंगे, मतलब अगला समय बीते, फिर अगला समय बीते, फिर अगला समय बीते, ऐसे करके हम पूरा एक आवली बीतेगी तब हम उसका कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। यहाँ ये जो क्रॉस 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 लगे ये सब क्या बता रहे हैं? आबाधा, है ना। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी में 7000 वर्ष की आबाधा है तो वहाँ पर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जब इस जीव ने कर्म बांधा तो 1 से 50 तक आबाधा है और 51 से लेकर के 1000 समय तक क्या है? कर्म के निषेकों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यद्यपि यहाँ पर जो है हमारा सीधी सीधी रेखा में हमने दिखाया है, लेकिन जो आप ट्रायंगल बनाते हैं ना निषेक रचना घटती हुई, वैसे ही समझना। ये सरल पड़े इसलिए हमने इस रूप में दिखाया है। तो 1 से 16 समय तक ये निकालेगा, है ना। इसमें यहाँ पर आके दिखाया ना अचलावली बीतने पर। अब वो किसके लिए तैयार हो चुका है? अपकर्षण के लिए तैयार हो चुका है। तो जब वो 17वें समय पर गया तब वो क्या करेगा? अपकर्षण करेगा, जो भी परिणाम है उसके निमित्त से। तो अपकर्षण के द्वारा जो द्रव्य जब अपकर्षित किया जाएगा तो उसके द्वारा जो है आबाधा भी बढ़ जाती है। जो यहाँ पर क्रॉस 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 लगे हुए हैं तो उन समयों में भी द्रव्य दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, है ना, 32 समय की 17 से 32 तो क्या हो गया? उदयावली, है ना।
तो अभी तो यहाँ पर इसके पास 50 तक कुछ भी द्रव्य नहीं है देखा जाए तो वो जब 70वें समय पर है तब क्या करेगा, ये जो 1000 वाला निषेक है उसमें से थोड़ा द्रव्य लेगा। पूरी स्थिति खत्म नहीं की जा रही, क्या कर रहे हैं, उसमें से हम कुछ अंश ले रहे हैं। और अब इसमें क्या करेंगे हम, अति स्थापना, है ना, अति स्थापना तो बननी ही है। तो अति स्थापना बनेगी तो क्या होगा, इसके नीचे वाला जो है वहाँ से जो है 16 समय गिनो, तो कितना हो गया, 999 से 983, है ना, 84 तक, 984 से 999 तक 16 समय हो जाएंगे। तो इसमें कुछ भी द्रव्य नहीं दिया जाएगा, है ना, इसको क्रॉस कर लो। यहाँ ये क्या हो गया, अति स्थापना। फिर 983 में वो द्रव्य देगा थोड़ा, है ना, यहाँ पर भी द्रव्य देगा 982 में, 981 में, 980 में, ऐसे करते करते वो कहाँ तक देगा, 50 तक द्रव्य देगा, 51 तक देगा, सॉरी, है ना, 50 तक आबाद है ना। उसके अलावा अब यहाँ पर जो क्रॉस किया हुआ है वो यहाँ भी द्रव्य देगा, मतलब अपकर्षण के द्वारा आबाधा जो है वो फिल हो जाती है, फिल हो जाती, तो मतलब पूरा भर जाएगा ऐसा नहीं, वो तो थोड़ा थोड़ा ही द्रव्य ला रहा है ना, तो थोड़ा ही देगा वो उसमें द्रव्य। अगर वहां भी द्रव्य देगा तो फिर आबादा का मतलब क्या रह गया? आबादा का मतलब ये रहा कि भाई सारे के सारे नहीं आ रहे उसके, आई गए ना, थोड़े ही आएंगे ना, वो उतना तीव्रता, उतना अनुभाग रूप से उसका फल नहीं होगा। तो उसको फिर आबादा क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि वो पूरे नहीं आ रहे, उतना तो रुक ही रहा है वो उतने समय के लिए उसका। माइक ले लीजिए आप प्रश्न पूछने के लिए। भाभी ऊपर के कर्म के लिए आबाद तो है ही, ऊपर की कर्म के लिए तो है ना, 51 वाला जो है उसके सारे 512 भी है, तो वो सारे थोड़ी नीचे आ गए, मतलब उसमें से हम कुछ पोर्शन लेकर के सब में से नीचे नीचे दे रहे हैं, तो वो ये जो है ये यहाँ पर फिल हो रहा है, लेकिन उसकी मोटाई जो है इन सब निषेकों की जो कम कम होकर के यहाँ नीचे देंगे तो पूरी 512, 500, 480 उतनी नहीं हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो जो पुराना द्रव्य है उसी का मुख्य रूप से फल रहेगा, जो नया आया है उसका तो थोड़ा ही रहेगा। भाभी हाँ, अब जैसे हमने जो ये अति स्थापना वाली बनाई है, ठीक है, तो हम सिर्फ 1000वें वाले का आकर्षण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि जो अति स्थापना बनाई है उनमें से भी नहीं होगा। अभी हम 1000वें का देख रहे हैं क्योंकि हम उत्कृष्ट निक्षेप निकालना है, अभी कर रहे हैं उसको आगे। और कुछ इसके अलावा? भाभी, हाँ, जब अपन निषेक रचना देख रहे थे तो उसमें सबसे अंतिम निषेक में सबसे कम द्रव्य दिया था, तो उसमें इतना द्रव्य होता है कि वो इतने सब में निषेक हमने एक समय प्रबद्ध लिया, कितना होता है वो, अनंत कारमान वर्गणाएं होती है, और उसमें हम असंख्यात का भाग लगा रहे हैं, जो अपकर्षण भागार होता है ना वो असंख्यात होता है, तो उसमें एक भाग पोर्शन जो होता है वो अपकर्षण के लिए लिया जाता है, बहुभाग रखा जाता है। तो अनंत मतलब जो अनंत वर्गणाएं नीचे आएंगी असंख्यात समयों में बटेंगी, तो हर मतलब के जो द्रव्य है वो बहुत है और वो छूट रहा है उसके बाद भी वहाँ बहुत है, मतलब हम अपकर्षण के लिए बहुत थोड़ा पोर्शन लेते हैं, उसकी कमी जो होती है ना बहुत कम होती है उन अनंत के कंपैरिजन में जो वहाँ पर है की स्थिति में। तो उसमें फिर आप देखना यहाँ पर भी अनंत है, वहाँ भी अनंत है, लेकिन यहाँ अनंत ज़्यादा और वहाँ अनंत कम है लास्ट वाले में। तो हमारा एग्जाम्पल छोटा है, 6300 परमाणु लिए, तो इसलिए आखिरी में बचता है 9। अब 9 में से क्या तो लें, कितने में बांटें और क्या अपकर्षण करें, पर एक्चुअल में आप बढ़ा लो, आप 1 लाख ले लो, वहाँ पर 1 लाख ले लो, वहाँ पर 1000 जो हम बोल रहे निषेक, वहाँ 1 लाख द्रव्य ले लो। अब 1 लाख द्रव्य में से आप 10,000 का अपकर्षण करा लो, 10,000 का अपकर्षण करोगे तो आप आराम से यहाँ से 983 से जो है 17 तक आप बांट सकते हो, ठीक है। तो हम यह 1000 वाला जो है निषेक उसका एक अति स्थापना छोड़ करके 983 से लेकर 17 तक सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद 999 वाला है, उसका भी अपकर्षण करेंगे। भाभी एक मिनट उसको करते हैं ना, 999 वाला उसका 999 वाला उसका अपकर्षण करेंगे तो वो उसके लिए अति स्थापना कहाँ से कहाँ तक छूटेगी, 998 से 983, है ना। तो 982 से लेकर के वो यहाँ नीचे तक देगा, तो उसका निक्षेपण कितना होगा, कम हो जाएगा। एक जितना हम 1000 वाले के लिए निक्षेपण निकाला ना उसमें एक कम कर देना, तो वह मैक्सिमम नहीं मिल पाएगा,
हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं ना, उत्कृष्ट निक्षेपण कितना बन सकता है वो वाला केस निकाल रहे हैं। तो इस तरह से आप उसके बाद नीचे एक एक निषेक निकालते जाओ सबका, है ना, 999, 998 सबका अपकर्षण होगा। भाई अपकर्षण हो रहा है तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही निषेक का होगा, यहाँ तो हम एक केस समझा रहे हैं कि किसको उत्कृष्ट निक्षेपण बनेगा। भाई जब यहाँ अपकर्षण है तो जो 51 वाला उसका भी अपकर्षण होगा, तो वो 51 वाला अपकर्षण करके कहाँ देगा, भाई वो भी एक अति स्थापना तो छोड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो है यहाँ एक 16 आप छोड़ दो और उसके नीचे वो दे देगा, तो वो जितने में देगा उसका उतना निक्षेपण होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ अब बोलिए। अभी जो जगन्य अति स्थापना निकाली थी ये केवल नीचे के निषेकों के लिए है क्या? नीचे के मतलब जहाँ पर एक आवली प्रमाण जो अति स्थापना नहीं बन पा रही है उसके केस में, तो वो भी यहाँ तो लागू हो ही जाएगा ना। जैसे ये उदयावली बन गई हमारी 17 to 32, तो जो 33 वाला है जब इसमें आ गया द्रव्य आ गया इसके पास में, तो इसका अपकर्षण करेंगे तो यहाँ पर भी आप 2/3 आवली छोड़ दो तो वह अति स्थापना बन जाएगी। मतलब ये सारे काम एक साथ चल रहे हैं, पर समझने के लिए हम एक एक करके बताएंगे कि इस निषेक का द्रव्य का अपकर्षण हुआ तो कहाँ कहाँ गया, कितनी अति स्थापना हुई, कितना उसका निक्षेपण हुआ, तो कितनी स्थिति कम हो रही है। इससे ऊपर से हर एक में सब में द्रव्य जा रहा है। अब सब में से द्रव्य लिया जा रहा है तो कुछ केस ऐसा भी बनेगा कि वहाँ आ भी रहा है ना। ये तो कंसीडर ही नहीं किया होगा आप लोगों ने कि भाई हम 1000वें वाले में से दे रहे हैं तो यहाँ सब में दे रहे हैं। अब ये जो मान लो जैसे 51 वाला है तो 51 वाले से अपकर्षण करके हम नीचे दे रहे हैं, लेकिन 51 वाले में सब ऊपर के जो है उनका द्रव्य भी तो आ रहा है। तो यहाँ पर अब जब आगे विषय आएगा तब वहाँ पर आय द्रव्य और व्यय द्रव्य ऐसे दोनों कैलकुलेट करेंगे। आय मीन्स इनकम और व्यय मीन्स एक्सपेंस जो हमने दिया। तो अपकर्षण में क्या किया जा रहा है, उसमें से दिया जा रहा है, और उसमें आय में क्या हो रहा है कि उसको ऊपर से मिला। तो अब जैसे 1000 वाला है तो उसको कुछ आय नहीं होगी क्योंकि उसमें से सब में जा ही रहा है ना। ऐसे करके आप नीचे तक 16 तक ले लेना, जब तक अति स्थापना 16 की बन रही तब तक। तो वहाँ पर सब में जो है इनकम कुछ नहीं है क्योंकि सीधे सीधे वो नीचे द्रव्य दे रहे, अपकर्षण कर रहे। जैसे 999 वाला, तो अब इसमें 1000 वाले से आएगा क्या, 1000 वाले से 999 में अपकर्षण होके द्रव्य आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा भाई? अति स्थापना एक आवली छोड़नी है ना। तो ऐसे 999 वाला भी क्या, उसमें कोई इनकम नहीं है, बस एक्सपेंस है, वो नीचे द्रव्य देगा सब में। ठीक है, ऐसे 998 है ना। तो आप 16 तक जो है इसके नीचे आप चले जाओ वहाँ तक। फिर उसके बाद से उसमें क्या होगा, आय भी है और व्यय भी है। लेकिन आप देखो कि यहाँ से ऊपर से जितने भी हैं इनमें सब में एक आवली प्रमाण अति स्थापना है और निक्षेपण जो है वो वैरी कर रहा है। देखो क्या हुआ कि जब हमने स्टार्टिंग में लिया था तब अति स्थापना और निक्षेपण दोनों कितना था, 2/3 और 1/3 है ना। निक्षेपण 1/3 और अति स्थापना 2/3। फिर हमने जैसे जैसे जो है निषेक ऊपर गए तो अति स्थापना बढ़ाई एक एक करके। अति स्थापना 10 हुई, 11 हुई, 12 हुई, 16 हुई। फिर वो 16 होने के बाद क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब वो 16 होने के बाद क्या बढ़ रहा है, निक्षेपण बढ़ रहा है, मतलब कितने में द्रव्य दिया जा रहा है। तो वो निक्षेपण बढ़ा करके अब यहाँ पर हमने सारे केस बनाए हैं और उसमें अब हम ये केस लेकर आए हैं कि सबसे ज़्यादा निक्षेपण किस में होगा। तो कौन सा बना, उत्कृष्ट स्थिति वाला। तो अब हम यहाँ पर निकाले कि कितना उत्कृष्ट निक्षेपण किया। तो क्या करना पड़ेगा, जो 1000 समय है उसमें हम निक्षेपण दे रहे हैं क्या भाई, 1000 वाले में से तो हम ले रहे, क्या निकाल रहे हैं, उत्कृष्ट निक्षेपण कितना किया, कहाँ 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 हमने दिया। तो 1000 वाले से में से तो हम ले रहे, तो इसको माइनस करो भाई, इसमें से लेकर नीचे दिया जा रहा है तो इसको काउंट करेंगे क्या, तो इसको माइनस करो। एक अति स्थापना वाली माइनस करो, यहाँ द्रव्य दिया क्या, तो क्या क्या माइनस हो गया, एक आवली एक समय। अच्छा, हम जैसे ही हमने बांधा था उसी समय हम अपकर्षण कर पाए थे क्या, तो क्या करा था हमने, वेट किया था कितने टाइम का,
एक आवली का वेट किया था, किसको क्या बोला था? अचल आवली। भाई जैसे ही कर्म बंधा उसमें एक आवली तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने एक आवली का वेट किया, तो बेसिकली क्या हो गया? 2 आवली माइनस हो गई, एक अति स्थापनावली और एक अचलावली। तो जो उत्कृष्ट कर्म की स्थिति है उसमें से आप 2 आवली माइनस करो, और एक जो समय है जिसमें से हम अपकर्षण कर रहे हैं वो भी माइनस करो, तो क्या निकल करके आ जाएगा? उत्कृष्ट निक्षेपण निकल करके आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कैलकुलेट इसमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम निकाल लो। 1000 में से क्या करना है? 32 माइनस करो और एक उसका स्वयं का माइनस करो, कितना आया? 67, 967, है ना। ये कितना निकल कर आया? उत्कृष्ट निक्षेप यहाँ से लेकर 983 से लेकर के जो 17 है इसको आप काउंट कर लो, कितना निकल कर आएगा? 967। ये क्या निकल कर आया? क्या निकल कर आया? समझ में आया सबको? क्या क्या चीज़ बताई भाई? अपकर्षण में जगन्य अति स्थापना और जगन्य निक्षेपण, है ना। फिर अब उत्कृष्ट निक्षेपण बताया, अब बताएंगे उत्कृष्ट अति स्थापना भी। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भाभी, हाँ, यहाँ पे जो हमें 1000 का शेक रहेगा, तो हम बोलते हैं कि 2/3 हमें बचा के रखना है द्रव्य, तो यहाँ पे स्थिति कहाँ कम हो रही है अपकर्षण में? 2/3 तो हम 1000 में बचा के ही रखेंगे, बाकी 1/3 को हम नीचे लाके कम कर रहे हैं। तो ये इसलिए स्थिति कांडक घात नहीं है, ये अपकर्षण है। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है ना, स्थिति कम करके तो ऊपर के जिसको हम निषेकों नीचे का- लाए उसकी तो स्थिति कम हुई ना भाई। 1000वें निषेक में से हमने मान लो 10,000 पर 1 लाख परमाणु थे, उसमें से 10,000 को उठाया और 10,000 को हमने 983 से लेकर 17 तक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो 983 पर आए हैं, मान लो 500 आए हो या 1000 परमाणु आए उसके पोर्शन में 983 वाले टाइम पे, तो वो जो थे वो 1000 समय पे उदय में आते, लेकिन अब हमने अपकर्षण कर दिया, तो अब वो किस समय में उदय में आएंगे? 983 पर। तो उनकी स्थिति कम हुई कि नहीं हुई? ठीक है, पूरे द्रव्य की स्थिति नहीं कम की जा रही, जितना हमने अपकर्षण के लिए उठाया है उसकी स्थिति कम हो रही है, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब वो जो जिस जगह पर जहाँ गया है उसकी स्थिति उतनी कम हुई है। ठीक है, 2/3 नहीं लिया है वो अपन ने, 1/3 2/3 नहीं छोड़ा है, थोड़ा सा हिस्से लिया है। हाँ, हाँ, मतलब वो 1/3 को लिया है। बहुभाग एक भाग, 1/3 नहीं लिया है। 2/3 को छोड़ा है। नहीं, क्या द्रव्य? हाँ, दैट्स व्हाट वो आपने गलत कहा था। 1000वां निषेक है ना, उसमें से थोड़ा सा असंख्यात्वा भाग लिया जाता है। 2/3 1/3 तो अपन ने अच्छा, उसके लिए अच्छा, यूज किया था, ठीक है, किस ठीक में है। डिस्ट्रीब्यूट किया है। द्रव्य तो आप जरा सा, नहीं तो 1/3 ले लोगे 3 बार में तो खत्म हो जाएगा। ऐसा जादू तो हो जाए तो कांडक घात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाँ, यदि हम पूरा निषेक अपकर्षण नहीं करते हैं, उसका संख्यात्वा भाग करते हैं, तो फिर व्याघात कभी कैसे हो सकता है? क्योंकि पूरा निषेक तो कभी वो खाली होगा। व्याघात के केस में समझेंगे। अच्छा, भाभी, जैसे अगर 1000 वाले समय में से हमने 51 वाले में डाला द्रव्य, तो वो द्रव्य अब दोबारा से नीचे चला जाएगा? वो ही जाए ऐसा ज़रूरी नहीं, उसमें से भी जा सकता है और उसमें से नहीं भी जाए, वो भी वही, वो पूरा अब निषेक हो गया, उसमें से वो लेगा स्थिति कम मतलब अब वो करने पूरा के लिए। एक बन गया, वो उसके एक अंदर बन मिल गया। के। ये जो 1000 में से हम द्रव्य दे रहे हैं नीचे 17 तक, तो ये डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो बराबर होगा नहीं, या वो कम? घटते क्रम से होगा, जो घटते हमारा क्रम। हमेशा चयहीन क्रम से हम बनाते हैं, गुणहानि में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते ना, हाँ। 32 16 इस प्रकार से चय है, तो वहाँ पे गुणहानियाँ बनी हुई, तो उसमें उसी रूप से फिर वो जितना द्रव्य है उसको चय बना रहे उसका। अच्छा। जो व्यवस्था, पूर्व व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से वो यानी डिस्ट्रीब्यूट चयहीन में होगा। हाँ, तो वो पूरा आप देखोगे तो वापस वो ट्रायंगल का ट्रायंगल ही आपको बना हुआ मिलेगा। हाँ, जो 16 समय थे भाभी इधर, हाँ, जो 16 समय थे उसमें तो हमने कुछ नहीं किया था, 17वें समय में अपकर्षण किया था। हाँ। तो 17वें समय में जो परमाणु है उस निषेक में, उनका तो उदय आ ही गया, तो उसमें निक्षेप करने का क्या पॉइंट है? आ गया ना उदय में, तो जिस समय अपकर्षण कर रहे हैं उस समय तो उस उदय में समय भी आ गया, मतलब उस समय भी दिया गया ना, एट प्रेजेंट जो है उसी समय में दे करके उदय में निकल गया वो, इस तरह से समझना उसको।
जैसे आयु ये औदारिक शरीर बांधना उसने ग्रहण करना शुरू किया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग से एंड तक होता है और कुछ तो उसी समय उदय भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे अपकर्षण किया तो 17वें में दिया और हाथों हाथ वो उदय में निकल भी गए। ये जीव ने 70 घोड़ा घोड़ी का बंद किया पहले समय में, फिर उसके बाद जस्ट एक आंवली छोड़ के अपकर्षण चालू हो जाता है। हाँ, तो अपकर्षण करने के लिए कुछ लगता है क्या? लगेगा ना भाई, परिणाम जो है उसके पूर्व से कम जो है संक्लेश हुए, ऐसा हम समझ सकते हैं। पहले संक्लेश किया उसने उतना तीव्र, फिर उसके बाद परिणाम उतने वैसे की वैसे पूरे समय बने ही नहीं रह सकते उत्कृष्ट स्थिति बांधने लायक उतनी, तो उसके नेचुरली जो है थोड़े समय बाद मतलब उसका कम अगले होगा। समय से उसके घटना चालू हो जाएंगे। अगले समय से नहीं है, कावली बाद से। अच्छा दीदी, हाँ, वो पहला वाला टेबल बताइए ना, 1 मिनट। आपने 2 चीज बताई थी, एक अचलावली है और एक अवाधा है। हाँ। तो अचलावली की तो आपने डेफिनेशन दिया, इसमें बुक में है हाँ। कि उदय उदीर्णा और ये सब नहीं होती उस समय, पर अवाधा में तो होती है ना? आबाधा में क्या होती है? अवाधा में भी नहीं होती है ना ये सब उदय उदीर्णा और अपकर्षण नहीं, उत्कर्षण? आबाधा तो क्या है, एक व्यवस्था है कि इसको छोड़ करके जो निषेक है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इतने बाद से। अब वो जो हम बोलते हैं ना एक अचलावली है, उस वो बीत गई, अब उसके बाद से अब आबाधा को किया जा सकता है, उसमें द्रव्य का अपकर्षण इत्यादि संभव है। वही मेरा कंफ्यूजन था कि 1 से 50 तक आपने अबाधा बोला और ऊपर के द्रव्य यानी 50 के ऊपर से नीचे आ रहे हैं अचलावली को छोड़कर, तो यहाँ हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। अभी हो सकता है कि आपने हाँ, अभी चल रहा है ना। चल रहा है। हाँ, उत्कृष्ट स्थिति बांधी होगी तो फिर अलग बात है, उत्कृष्ट वाला नहीं होएगा अभी। भाभी, हाँ, ये जो आबाधा में अपकर्षण होके द्रव्य आया है, तो क्या उस द्रव्य का भी अपकर्षण होता है? संभव है उसका भी। वहाँ पर यहाँ पर हमें एक समय की अपेक्षा से क्रॉस दिखाया है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पहले से पुराना द्रव्य है कि नहीं है। भाई पुराना निषेकों का पुराना बांधा हुआ द्रव्य तो सभी जगह है ना। तो इस 1000 हमने जो बांधी थी स्थिति, उसकी अपेक्षा से हमने कहा 50 में कुछ नहीं है, और फिर अपकर्षण करके हमने द्रव्य वहाँ दिया है। तो अल्टीमेटली हम ये अलग अलग बता रहे कि ये पुराना है, ये नया है, यहाँ दिया है, पर वो तो जीव के साथ तो सब एक ही है और उसी में मिल रहे हैं वो पुराने में, और उसमें वो अपकर्षित होकर के द्रव्य जो है फिर वो उदय में आ रहा है। तो जब अपकर्षण होता उसका है, थोड़ा पोर्शन जो है पुराने में मिल गया है, ऐसा समझ लो। तो जो अपकर्षण होता है वो किसी एक कर्म का नहीं होता, सभी कर्मों का एक साथ होता है। सभी कर्मों का सामान्य से सब बताया था ना भैया ने कि उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण ये चलते ही रहते हैं हमारे। फिर कुछ विशेष परिणाम होते हैं तो विशेष उसका पोर्शन जो है वो लिया जाता है, विशेष उसमें कार्य पाए जाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर अथ प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण में आप देखोगे गुण श्रेणी निर्जरा स्थिति कांडक घात अनिवृत्तिकरण में, तो वहाँ पर फिर विशेष इस अपकर्षण का प्रयोग करके स्थिति कांडक घात इत्यादि किया जाएगा। समझ में आया? तब ये वो जो कैलकुलेशन है वही यहाँ पर बताया है कि 1000वें समय के निषेक का अपकर्षण किया तो उसमें अतिस्थापना कितनी हुई, 999 से 984 है ना, ये 16 समय की एक अतिस्थापना हुई। और निक्षेप कहाँ से कहाँ तक दिया, 983 से 17 तक निक्षेप दिया, इसमें द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये पूरा कितना हो गया, कैलकुलेशन फॉर्मूले से निकालो तो एक जो कर्म की स्थिति है उसमें हम क्या करेंगे, 2 आवली माइनस करेंगे, है ना। कौन कौन सी 2 आवली, एक बंधावली अचलावली जिसको हम बोल रहे हैं, और एक अति स्थापना वाली, और एक समय और माइनस किया। एक समय किसका माइनस किया, वो जो स्थिति है ना, जो 1000वां निषेक इट सेल्फ, उसको हम माइनस कर रहे हैं। तो इस तरह से 1000 में से 33 माइनस किया तो 967 ये उत्कृष्ट निक्षेपण एग्जाम्पल में निकल कर के आया है। अब यदि हम 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला ले रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो, चेतन भैया को दे दो माइक। किसके पास है? अच्छा पीछे प्रश्न पूछना था क्या, दे दो उनको, आप ही बता दो फिर। हाँ
आपकी जिनके पास माइक है, माइक चालू करना पड़ेगा। अभी एक प्रश्न था कि जैसे ऊपर नहीं, का- पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। मैंने सुना नहीं। प्रश्न ये है कि जैसे हमने ये कैलकुलेट किया उत्कृष्ट निक्षेपण, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में उत्कृष्ट निक्षेपण कैसे निकालेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी सागर कर्म की स्थिति है, तो उसमें उत्कृष्ट निक्षेप कैसे निकालेंगे? बोलो, इधर महिलाओं में किसके पास है माइक? हाँ बोलिए। 70 कोड़ा कोड़ी -2 आवली -1 है ना। 70 कोड़ा कोड़ी सागर -2 आवली, एक अचलावली और एक अति स्थापना वाली -1। तो ये जो है उत्कृष्ट निक्षेपण इतने सारी जगह, मतलब आप सोचो कि वो द्रव्य भी बहुत सारा है अपकृष्ट का, यद्यपि हम बहुत छोटा पोर्शन ले रहे हैं उस समय प्रबद्ध के से, उस पर्टिकुलर समय प्रबद्ध के निषेक में से, लेकिन ऐसा होने पर भी वो कितने सारे समयों में जा रहा है। बस हमने 2 आवली तो घटाई है 70 कोड़ा कोड़ी में से, उनमें सब में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा अपकर्षण का द्रव्य। ठीक है, बोलिए भैया, प्रश्न बोलिए। अभी प्रश्न ये था, जैसे ऊपर 1000वां जो द्रव्य है सबसे ऊपर, हाँ, तो जैसे उसको अपन 32 के नीचे लेके आए, तो वो वहाँ पे उसका उदय होगा? उदयावली है तो उदय होगा ही, सही ना मतलब उसका। दोनों का साथ में होगा, जैसे जो 32 का पहले का उदय है। हाँ, सबका मिलकर उदय होगा। मतलब अभी हम जो अपकर्षण लेकर के आए हैं वो द्रव्य, और उदयावली में जो पहले से स्थित द्रव्य है, वो सब मिलकर के हमको फल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने किया है ना, वही यहाँ पर दिखाया है। ये 1000 है निषेक, तो अति स्थापना कितनी हुई? 999 से 984 तक ना जी। देखो अब प्रमाण जो है अति स्थापना सब जगह फिक्स है, और जो निक्षेप है वो निक्षेप कैसा है कि 983 से 17। तो यहाँ पर जो निक्षेप का प्रमाण है, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निषेक जो है वो घटते जा रहे हैं। तो 999 है तो उसके लिए अति स्थापना 998 से 983 हो गई, और निक्षेप जो है वो 982 से 17 तक होगा, तो उसमें एक निक्षेप कम हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 16 तक आ गया। तो ये जो है क्या हुआ, जो 967 है ये मैक्सिमम हो गया। ये उत्कृष्ट निक्षेप उत्कृष्ट कर्मबंध की स्थिति में ही बन पाएगा। आपने यदि उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधी है ना, 40, 30, 20 इस तरह से बांधी है, तो निक्षेपण तो अपकर्षण होके तब भी सब में ही जाएगा, लेकिन उत्कृष्ट केस जो है वो नहीं बन पाएगा उसका। ठीक है, तो इस तरह से जो अव्याघात विषयक निक्षेप और अतिस्थापना है उसको यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, है ना। उत्कृष्ट निक्षेप, उत्कृष्ट अतिस्थापना, जगन्य और जगन्य निक्षेप और जगन्य अतिस्थापना। तो निक्षेप कितना है, जगन्य निक्षेप कितना है भाई? आवली -1/3 + 1 जो 6 निकाला था हमने, और अतिस्थापना कितनी है? 10 निकाली थी, है ना, 2/3 आवली जो है। और उत्कृष्ट कैसे निकल रहे हैं? तो बहुत सरल है भाई, आवली एक आवली से बढ़नी ही नहीं है, अव्याघात जो सामान्य हमारा केस चल रहा है उसके विषय में। और निक्षेप जो है वो जो अब जस्ट अभी हम निकाल कर आए हैं 1000 वाले के लिए, उसका जो फॉर्मूला है कर्म स्थिति -2 आवली -1। ठीक है, सरल है ना, इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है। तो अब इस तरह से जो कर्म की स्थिति है उसमें बस हमको क्या करना, उत्कृष्ट निक्षेप निकालने के लिए 2 आवली -1 कर दो। जो भी कर्म की स्थिति है, जो भी कर्म की मतलब उसकी वाली कर्म, जैसे ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी है, चारित्र मुनि की 40 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, मोहिनी दर्शन मुनि की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, तो उनका अपना अपना उत्कृष्ट निक्षेप निकलेगा। निक्षेप समझ में आ रहा है ना क्या बता रहे हैं? बोलिए वंदना मैडम। ये भाभी 70 कोड़ा कोड़ी सत्ता में रखे हुए कर्मों का नहीं होता क्या ये अपकर्षण उत्कर्षण?
चलेगा। नहीं, ये स्थिति बंध वाला आप बता रहे हो ना अभी तो। उत्कृष्ट के केस के लिए हमको जस्ट अभी जो हमने बांधा उसी का हम निकाल रहे हैं, क्योंकि सत्ता में पुराना पड़ा है तो उतने समय तो ऑलरेडी बीत चुके हैं उसके, तो भले ही अपकर्षण होगा उसमें लेकिन उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा। भैया आपने एक दिन पहले बांधा था तो अब एक दिन पहले के जितने समय है वो सब निकल गए ना, तो भले ही अपकर्षण तो होगा लेकिन उत्कृष्ट नहीं बन पाएगा। अभी अव्याघात का मतलब क्या होता है? अव्याघात और व्याघात अभी बताते हैं, तो दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आएगी। आगे की गाथा है, अब हमने उत्कृष्ट निक्षेप निकाल लिया, अब क्या बचा है? क्या आवली मात्र ही अति स्थापना होती है या ज़्यादा भी होती है? जैसे हमने एक्सेप्शनल केस बताया ना, जगन्य अति स्थापना, जगन्य निक्षेप, तो ऐसे ही अति स्थापना भी एक्सेप्शनल केस में ज़्यादा हो सकती है। तो कब बनती है वो यहाँ पर बताते हैं।